हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हब और मेरा नाम है राजेंद्र मालवी। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ वर्तमान घटनाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं पहली वर्तमान घटना से, जो कि संबंधित है जापान से। हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को क्या किया गया है, पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया है। उनको ये पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो उनको ये पुरस्कार मिला है जनसेवा के क्षेत्र में। उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनको पद्म विभूषण से सम्मान दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें अगली करंट अफेयर या करंट इवेंट्स की बात करें तो मणिपुर से संबंधित है, जो कि भारत का एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। मणिपुर हम सभी जानते हैं। तो मणिपुर संबंधित क्या है कि मणिपुर में जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं संजय कुमार जी। ठीक है ना। पीवी संजय कुमार जी को क्या किया गया है? चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। और नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है फुटबॉल से, भारतीय फुटबॉल से संबंधित है। और ये न्यूज़ है गोलकीपर प्रशांत डोरा के बारे में। तो प्रशांत डोरा क्या थे? भारत के पूर्व फुटबॉलर थे और इनका निधन 44 वर्षीय आयु में हो गया है। ठीक है ना। तो ये काफ़ी दुखद न्यूज़ है फुटबॉल के क्षेत्र में। फिर हम बात करेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ की। तो हाल ही में स्पेन और फ्रांस ने सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए क्या किया है? एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और जो सौर ऊर्जा संयंत्र होगा, ये सौर ऊर्जा संयंत्र यूरोप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस से। तो 24 जनवरी को क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है अमेरिका से। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका में हाल ही में नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ और उन्होंने शपथ ग्रहण की है। और नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? जो बाइडेन। तो जो बाइडेन ने हाल ही में क्या क्या किया है? अपने प्रशासन में ऊर्जा विभाग के अहम पदों पर क्या किया है? 4 भारतवंशियों की नियुक्ति की है। ठीक है ना। यदि हम बात करें चीफ ऑफ स्टाफ, तो चीफ ऑफ स्टाफ यहाँ का एक पद होता है। इस चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तारक शाह को नियुक्त किया गया है। तारक शाह क्या है? भारतीय मूल के हैं और इस पद पर पहुँचने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आज जो अमेरिका है उसमें भारतवंशियों का योगदान काफ़ी हद तक बड़ा है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो कि ये न्यूज़ संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मानना है कि जो भारत की विकास की आर्थिक वृद्धि दर है वो कितने से 11.5% से बढ़ेगी। ये इसका अनुमान है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है। कौन से साल में? 2021 में। तो ये आकलन किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये आकलन किया है। ठीक है ना। फिर इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की, तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत ने हाल ही में जापान के राष्ट्रपति को पद्म भूषण से अलंकृत किया है। तो कहीं ना कहीं क्या है, भारत और जापान के बीच में ये एक बड़ी साझेदारी को हम बोल सकते हैं, क्योंकि शुरू से ही जापान क्या है? भारत का सहयोगी रहा है। और भारत में जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है उसमें भी भारत का सहयोगी रहा है। तो आज की हम इन करंट इवेंट्स को एनालाइज करें, चाहे वो जापान से संबंधित हो, अमेरिका से संबंधित हो। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें भारत का क्या महत्व है? जैसे कि अमेरिका में यदि बाइडेन ने 4 भारतवंशियों को नियुक्त किया, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या है? भारत की प्रतिष्ठा की बात हो, या फिर भारत का अमेरिका की राजनीति में एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि भारतवंशियों का जो योगदान है वो कहीं ना कहीं बड़ा है। ठीक है ना। तो इससे भारत के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है। शिंजो आबे की हम बात करें तो शिंजो आबे भी क्या है? अच्छे संबंध रहे हैं भारत के साथ, इसलिए उनको उनके कार्यों के लिए उनके भूतकाल के साथ साथ इससे वर्तमान के हमारे संबंध भी अच्छे होंगे। ठीक है। फिर इसके अलावा हमने बात की फ्रांस और स्पेन के बीच में सौर ऊर्जा संयंत्र को लेकर समझौता हुआ है। तो इससे कहीं ना कहीं क्या है? ये सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम सभी जानते हैं कि जो हमारे जितने भी ऊर्जा के सोर्स हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल ये क्या हो, लिमिटेड है, लेकिन सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यूरोप में ये पहल की गई है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है हमारे पर्यावरण को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको किसी पॉइंट पर कोई डाउट है तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।